ये जो आप वीडियो देख पा रहे हैं ना, इसके अंदर डीएसपी कप्तान सिंह लगातार आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं और एकदम से उन्होंने किसी किसान को धक्का मारा है और उसी को लेकर के जो है अब एक बड़ा फैसला किसानों के द्वारा लिया जाने वाला है। क्योंकि जो ये तस्वीरें आपने देखी है, ये कुछ समय पहले बाड़ोपट्टी टोल की है, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठे थे, लेकिन उसी बीच डीएसपी कप्तान वहां पर आते हैं और थोड़ी सी धक्का मुक्की किसान और डीएसपी के बीच के अंदर हो जाती है, जहां पर किसान लगातार मांग कर रहे थे कि डीएसपी आकर के उनसे माफी मांगे। लेकिन अब बात आती है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा शुरू कहां से हुआ। तो आपको बताते हैं कि किसानों ने अपनी जो मांगे रखी थी, बहुत सारे किसानों के ऊपर किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन उन मुकदमों को अभी तक खारिज नहीं किया गया। सरकार ने वायदा खिलाफी की, इसके अलावा एमएसपी की गारंटी का कानून तक अभी तक नहीं बनाया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए, जहां पर बतौर सीएम बन करके एक जो है पहले सांसद के रूप के अंदर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने संगरूर से सांसद की जो सीट थी वो वहां से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सिमरनजीत मान ने वहां से इलेक्शन लड़ा और वो जीते, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। जी हाँ, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी करार दे दिया। इसी को लेकर के आज ये मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकला वो जानने की कोशिश करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से मेरे साथ यहाँ पर जो है शमशेर जी मौजूद है। शमशेर नंबरदार जी, मुझे ये बताइए कि आज अगर बात की जाए, सबसे पहले उस दिन की बात करते हैं कि डीएसपी कप्तान और आप लोगों के बीच के अंदर क्या हुआ था। देखो, डीएसपी ने वहाँ पर बाडोपट्टी टोल के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया के आह्वान पर हमने सारे देश के तमाम 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर, तमाम देश के टोलों पर, नेशनल हाईवे पर और सब जगह पर विरोध प्रदर्शन और 4 घंटे तक रखना था। और वादा खिलाफी के विरोध में देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम जगह पुतले फूके गए थे। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बहुत ही डिसिप्लिन में, सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारे साथी वहाँ बैठे थे। इनके साथ बदतमीजी की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, डीएसपी के द्वारा। आप कह रहे हैं बदतमीजी की गई डीएसपी के द्वारा, डीएसपी ने क्या किया था? डीएसपी ने वहां पर हमारे किसान भाइयों को खदेड़ने के मंसूबे से धक्के मारने शुरू किए। अच्छा, अगर धक्के मारने की बात की जाए तो वीडियो के अंदर भी साफ दिख रहा है कि एक किसान जो उनके सामने खड़ा है वो भी उनको शायद कुछ कह रहा है या फिर ऐसे हाथ से थोड़ा सा पीछे की तरफ बोलने की कोशिश कर रहा है और उसी दौरान डीएसपी को गुस्सा आया और उन्होंने एकदम से धक्का मारा ना। उससे पहले मार लिया, मैंने भी देखा बहन जी तसल्ली से। उससे पहले 2 बार हमारे किसान नेता का धक्का मारे गए और सारी वीडियो बुजुर्ग किसानों के जो धक्के मारे थे वहाँ कौन रही। धक्का मारा हमारा एक इज्जतदार जो हमारा भाई है, नेता है हिसार जिला का मुख्य, वो गिर गया धक्का लगाने से। उसके बाद भी उन्होंने बल प्रयोग किया। उसके बाद मैं गया हूँ वहाँ पर, उस प्रकरण के लगभग 10 मिनट 15 मिनट बाद शांत हो रखा था। मेरे जाने के बाद मेरे साथ भी इसी प्रकार बदतमीजी की गई, सेम जो पहले हमारी टीम के साथ की थी। उसका विरोध में हमने 4 तारीख का महापंचायत रखी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से यह आ गया, भाई हम टेबल के ऊपर बात करना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे परिपक्व बुजुर्ग सारे सीनियर लीडर मिल करके पंचायत में शामिल हुए। उन्होंने बेबाकी से आत्मग्लानि महसूस की उस प्रकरण को लेकर के। हमारे साथियों ने क्लियर रूप से सारी बातें रखी। उन्होंने सारी बातों को बगैर किसी टिप्पणी अगर बात की जाए फैसले की, तो लगातार आप लोग मांग कर रहे थे कि डीएसपी को आकर के माफी मांगनी पड़ेगी, तो क्या डीएसपी ने खुद आकर के यहाँ माफी मांगी है? हाँ, सारा काम हुआ। हमने माफी की कौन डिमांड रख रखी थी? हमने तो उसकी बर्खास्तगी की डिमांड रख रखी थी। डीएसपी को बर्खास्त किया जाए, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, हिसार से बदली की जाए। हमारा तो यो फैसला था कल, लेकिन टेबल के ऊपर बात आने में जो हमारे सीनियर साथी थे उन्होंने भी पॉजिटिव रवैया दिखाया और प्रशासन की तरफ से भी बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में बात की जाए धक्का मुक्की की, तो क्या वो शख्स यहाँ पर मौजूद है जिसके साथ धक्का मुक्की की गई थी? जी बताइए, आप है, बताइए उस समय आपके साथ क्या हुआ था? ये तो जी हम तो शांति से बैठे थे। पहले बच्चा ना
पुतला जो वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर धक्का मारा जा रहा है, क्या वो आप ही थे? हाँ जी। अच्छा, राजीव जी। हाँ जी, बताइए। राजू भगत नाम है जी मेरा, सरसोद से। पहले हम तो सभी भाईचारा में बैठे थे, एकदम बच्चे ने उन्हें पुतला ले गया, पुतला हमें थपे बच्चा ने रोड़ा ना हो जाए। हम जान लगे डीएसपी साहब के कुछ गलत फहमियाँ थी, उन्होंने सीधा अटैक मेरे पर किया था। अच्छा, आता ही अटैक कर दिया आपके ऊपर? सीधा। तो आपने उनको कुछ कहा होगा? नहीं जी, मैं तो कहा था जी हम तो शांति से चले जाए, शांति से चलेगा। क्या डीएसपी कप्तान को आप पहले से जानते हैं? नहीं जी, कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा। ना मैं जानता था ना मन जानते थे। लेकिन वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है कि आप एकदम से शायद कुछ बात कर रहे थे, उनको आपने हल्का सा पुश किया। मैं जी हमारे बच्चे पे कुछ ना कर दियो, अब हमने ना तो जाम किया और ना हमें जाम करते। अच्छा। और आज बढ़िया फैसला है जी, हम तो किसान मोर्चा छोड़ी थी सारे ने, जो फैसला किया किसान मोर्चा ने, मैं तो शर्माता है जी। अच्छा, राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर बात की जाए किसान मोर्चे के इस फैसले की, तो क्या प्रशासन भी आपकी एक ही बात के अंदर मान गया था कि डीएसपी आकर के माफी मांगेंगे? नहीं, एक बात क्यों, तो कोई पूरे संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई थी और 4 तारीख की कॉल दी गई थी बड़ी पंचायत बाडोपट्टी टोल पे। उसके बावजूद फिर ऊपर से हमारे किसी भाई के पास में बातचीत के लिए आई थी ऊपर, और उसके बाद में अपने वीडियो ब्लॉक में मीटिंग रखी गई है। वहाँ पर प्रशासन के मतलब अधिकारी और भी थे, साथ में हमारे कौन अधिकारी कौन मौजूद? अधिकारी तो 3-4 थे। डीएसपी खुद भी वहाँ पर मौजूद थे? डीएसपी खुद वहाँ पे थे और हमारे सीआईडी के भी थे भाई वहाँ पे, और 2-3 अधिकारी और भी थे जिनका मैं नाम नहीं जानता, और हमारे संयुक्त मोर्चा सारा था। और वहाँ बैठकर उन्हें अपनी आत्मग्लानि महसूस की कि भाई मेरे से ये थोड़ा गलत भावना में हो गया, गुस्से में कुछ हो गया होगा इस तरह का। तो उसको संयुक्त मोर्चे ने अपने हिसाब से तरीके से बात करके वो। आपसे जानना चाहूंगी, अगर बात की जाए केस की, जो केस आप लोग लगातार कह रहे हैं मुकदमे वापस होने चाहिए, तो क्या वो मांग मान ली गई है? देखिए, आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की और प्रशासन के साथ हमारी जो बैठक हुई थी, जिनके 3 नाम इसमें नरेश बयान जी, सरदानंद राजली, मैं खुद, राजू भगत जी, 2 साथी हमारे आए नहीं। जो बातचीत हुई तो डीएसपी साहब ने खुद, हमने पूरी वो डिटेल बताई, वो वीडियो वगैरह सारे हमने तथ्य रखे। उन्होंने भी खुद अपील किया कि वास्तव में गलती हुई है। ठीक है, लेकिन बात मुकदमों की हो रही है, क्या मुकदमे वापस हुए? मैं वही बात बता रहा हूँ, उसको सॉरी फील किया है, खेद प्रकट किया है, गलत हुआ है। और मुकदमों की बात रही, मुकदमों की बात ये रही कि बिल्कुल मुकदमे खारिज किए जाएंगे और जो है आगे से भी इस तरीके की गलतियां नहीं होगी। आप कह रहे हैं मुकदमे खारिज किए जाएंगे, लेकिन मुकदमे तो पिछले 1.5 साल से चल रहे हैं, आज तक वो मुकदमे खारिज नहीं हुए। प्रशासन आकर के आप लोगों को हौसला दे करके जाते हैं, लेकिन आश्वासन दे करके जाते हैं, लेकिन उनके आश्वासन आज तक पूरे नहीं हुए, तो कैसे विश्वास करेंगे? देखिए, जो आज पंचायत के अंदर भाईचारे के अंदर जो बातचीत हुई है, उसका बिल्कुल वो होएगी बात, और हमने विश्वास भी है, क्योंकि जिस तरीके से डीएसपी साहब आज बात कर रहे थे, उनका जो रुख था वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मुकदमे वापस नहीं होते तो हम भी कौन से शांत बैठने वाले हैं, आगे फिर अपनी तैयारी फिर शुरू करेंगे हम। सिमरनजीत मान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, जिसके अंदर भगत सिंह को आतंकवादी घोषित कर दिया था। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक पंजाब सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? क्या ये मिली भगत है या फिर क्या है? भाई, सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो सरकार की मिली भगत है। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा ने तो तमाम हरियाणा के अंदर 28 तारीख को स्पेशल रूप से ज्ञापन दिए गए राष्ट्रपति को डीसी के माध्यम से, भाई सिमरनजीत मान को एमपी के पद से बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देश के सुरमा, देश के एक कॉमन रूप से जो देशभक्त है, कुर्बानी देने वाला भगत सिंह, वो तो वर्ल्ड लेवल का देशभक्त है, सारी दुनिया मानती है। उसके बारे में टिप्पणी अगर सरकार जो है कहीं ना कहीं फैसला नहीं ले पा रही है, कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं भगत सिंह को आतंकवादी मान रही है? नहीं, लग नहीं रहा। सरकार की नीति खराब है। अपने एमपी को अपनी सरकार गिरने के भय से या अपनी तौहीन से डरती उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो सरकार भी गद्दार है, चाहे किसी की भी हो, तो सरकार भी गद्दारी का काम कर रही है। तो हम तो इसकी कड़े निंदों में सरकार की भी, पंजाब सरकार की भर्त्सना करते हैं, और सिमरनजीत मान को बर्खास्त किया जाए, इसके लिए हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर हमने डीसी मैडम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, भाई इसको बर्खास्त किया जाए। तो
तो चलिए अभी तो जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे दिया है, लेकिन आगे चल करके अगर पंजाब सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है सिमरनजीत मान के खिलाफ, तो हो सकता है कि संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़े लेवल के ऊपर दोबारा से ये आंदोलन छेड़ दे। खैर अभी की अगर बात की जाए तो फैसला हो चुका है और आकर के डीएसपी ने खुद जो है कहीं ना कहीं फील किया है। खैर अब देखने वाली बात यह कि क्या किसान आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, क्या किसान यूं ही धरने के ऊपर बैठे रहेंगे, क्या इसी तरीके से प्रशासन के आला अधिकारी आकर के किसानों को यूं ही धक्का मारते रहेंगे और क्या आश्वासन के ऊपर आश्वासन यूं ही इनको मिलते रहेंगे, क्या मुकदमे दर मुकदमे यूं ही दर्ज होते रहेंगे। खैर ये तो अब बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त के अंदर ही पता लगेगा। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। यदि साक्षी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।